दोस्तों मैं बात करता हूँ कमर्शियल गाड़ी टैक्स की, जो कमर्शियल गाड़ी का टैक्स। तो जब हम कमर्शियल गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर हम प्राइवेट गाड़ी से ज़्यादा टैक्स देते हैं। जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तब टैक्स देते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है तो रोड टैक्स दिया जाता है। उसके बाद में इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस पे भी टैक्स दिया जाता है। उसके बाद में जब हम गाड़ी को रोड पे लेके चलते हैं फिर से टैक्स दिया जाता है, टोल टैक्स। मतलब टैक्स पे टैक्स देते रहे और कुछ इनकम हमें होना। अब इनकम की बात यह है कि टैक्सी गाड़ी तो हम चला रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन उस टैक्स का रेट भी नहीं मिल रहा हमको। और बची कुची कसर जो पूरी कर रखी है इन प्राइवेट गाड़ियों ने कर रखी है। जो प्राइवेट गाड़ियाँ कमर्शियल में चल रही है, जो कुछ लोगों ने रूट बना रखे हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो इतना किराया है फिक्स, और वहाँ से रेगुलर गाड़ियाँ चल रही हैं। और बहुत से लोग जो ऐप चल रही हैं काफ़ी सारी, उन ऐप में भी ये है कि वो प्राइवेट गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करके चला रहे हैं। अब प्राइवेट गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं तो कमर्शियल गाड़ी का कहाँ काम होगा। अब कमर्शियल गाड़ी वाला टैक्स देगा, दिल्ली में घुसेगा तो टैक्स देगा, किसी दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो टैक्स देगा, लेकिन प्राइवेट वाला टैक्स नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट हो गई। एक बार खरीद ली पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन जब वो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी जा रही है, टैक्स नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उसको कमर्शियल यूज़ में क्यों लिया जा रहा है? या तो उसको भी टैक्स दे करके कमर्शियल यूज़ में करो, उनसे भी पैसे लो, टैक्स लो, सब काम करो, मगर नहीं। प्राइवेट चल रही हैं, सब काम हो रहे हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि वो चलवाई जा रही हैं। पुलिस वालों को पैसा देके चलवाई जा रही हैं, आरटीओ को पैसा देके चलवाई जा रही हैं, या जैसे भी चलवाई जा रही हैं, वो बहरहाल चल रही हैं। काम किसका कम हो रहा है? कमर्शियल व्हीकल का। परेशान कौन हो रहा है? कमर्शियल गाड़ी वाला। छोटी गाड़ी वाला नहीं, बड़ी गाड़ी वाला भी। कोई भी कमर्शियल व्हीकल हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऑटो हो, टैक्सी हो, बस हो, कुछ भी हो, काम सबका खराब हो रहा है। क्यों? प्राइवेट गाड़ी वाला आपका रेट कम ले जाता है। अगर आपकी गाड़ी 12 रुपये किलोमीटर में जा रही है तो वो 8 रुपये किलोमीटर में भी ले जाता है। तो नुकसान किसका हुआ? कमर्शियल गाड़ी वाले का। क्यों? प्राइवेट वाले को कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन कमर्शियल वाले को टैक्स देना है। तो वो अपना टैक्स वगैरह सब कुछ जोड़ने के बाद में वो उसको रेट बताता है, लेकिन उस रेट को देता कोई नहीं है। क्योंकि जब प्राइवेट गाड़ी का टैक्स होगा तो ऑब्वियस है कि वो लेके ही नहीं जाएंगे सवारी, लेकिन वो टैक्स लगाएगा कौन? गवर्नमेंट तो लगाएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक बारी में टैक्स ले लिया तो ले लिया, उसके बाद में उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कमर्शियल गाड़ी से उन्हें बार बार टैक्स लेना है, हर साल, हर महीने टैक्स लेना है, हर साल टैक्स लेना है, फिर हर साल परमिट रिन्यू कराना है, 5 साल में फिर परमिट रिन्यू कराना है, हर साल में फिटनेस करानी है, 2 साल में फिटनेस करानी है। अब तो पहले हर साल फिटनेस होती थी, अब 2 साल में फिटनेस होती है। तो वो पैसे हम लगाते रहें, लेकिन प्राइवेट वाला पैसे नहीं लगाता। उसने तो एक बार गाड़ी खरीद ली, अब बस सरकार उसकी हो गई। अब उसे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो अपना चला रहा है। कमाई वो भी उतनी कर रहा है और कमाई कमर्शियल वाला भी उतनी कर रहा है, लेकिन खर्चे कमर्शियल वाले के ज़्यादा है। तो वो कमर्शियल वाला खर्चे कहाँ से पूरे करें? जब भी तो आए दिन झगड़े होते हैं कमर्शियल गाड़ी वाले में, प्राइवेट गाड़ी वाले में। तो ये झगड़े कौन रोकेगा? पब्लिक तो रोकेगी नहीं। रोकना किसको है? सब लोग समझदार है कि झगड़े कौन रोक सकता है। अब उन झगड़ों को रुकवाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। अगर पब्लिक रोड पे आती है, कमर्शियल व्हीकल वाले रोड पे आते हैं, तो वो बुरे हैं, उनको आना नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन कहाँ तक, कब तक? जब कोई सुनने को राजी नहीं होता, समझने को राजी नहीं होता, तो क्या होगा? यही होगा, कुछ ना कुछ लोग गलत कदम उठाते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ जी लोगों ने गलत कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। प्राइवेट गाड़ी वाले से झगड़ा होता, मैं आपको काफ़ी जगह दिखा सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, लोकेशन भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में।
दोबारा मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी लोकेशन से प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं और रेगुलर चल रही हैं, आज से नहीं चल रही, काफ़ी सालों से चल रही हैं। आपने अगर गाड़ियाँ वहाँ से चलानी है चलाओ, लेकिन कमर्शियल लेके चलाओ, तो आपको पता भी तो चले ना कि कमर्शियल गाड़ी वाला की टैक्स भरता है तो कैसे भरता है। प्राइवेट गाड़ी वाला तो बस लेके गाड़ी एक बार फ्री हो गया, लेकिन कमर्शियल वाला हर रोज़ का टैक्स लगता है उस पर, वो गाड़ी चले या ना चले उसको तो टैक्स देना ही देना है। उसका कम से कम कुछ नहीं, आप डेली का खर्चा भी आप लगाओगे तो 400 से 500 रुपये बैठता है। खर्चा गाड़ी चले या ना चले, टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिटनेस होगी, परमिट हो गया, टोल टैक्स हो गया अगर वो दूर जाता है तो, वरना ये 4-5 चीज़ों का आप एस्टिमेटेड खर्चा लगाओगे, इंश्योरेंस, परमिट, फिटनेस, टैक्स, तो ये 400 से 500 रुपये रोज़ का बैठता ही बैठता है। और अगर 400-500 रुपये आदमी रोज़ खर्चा गाड़ी का है तो उसको कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो अर्निंग करनी पड़ेगी। अब जब वो कुछ कमाने के लिए रोड पे निकलता है तो प्राइवेट व्हीकल वाले आ जाते हैं। और अब तो नया वो है कि सिंगल सवारी के लिए लोग बाइक टैक्सी बुक कर रहे हैं। ठीक है, बाइक टैक्सी ठीक है भाई, किसी को जल्दी जाना है, सिंगल आदमी है, ऑफिस जाना है, बाइक टैक्सी ठीक है, तो बाइक कमर्शियल निकालो ना। गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए। जब बाइक के लिए आप एक्सीडेंट हो जाता है तो हाँ जी, नहीं जी, और ऐसे जी और वैसे जी, मतलब उस पर ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन किया, हाँ जी अब इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, वाकई में नहीं होगा। क्यों होगा भाई? आप कमर्शियल यूज़ में प्राइवेट गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो कहाँ से इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा? नहीं होगा। और आप फिर उसमें अगर कोई भी हादसा हो जाता है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उसमें लोग नहीं जी हमारे साथ तो ऐसा हो गया तो हम कैसे करें। या तुम पहले ही गलत स्टेप उठा रहे हो, आपको कमर्शियल यूज़ करना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल क्यों बनाए गए हैं? ताकि आपकी सेफ्टी के लिए हो, हर चीज़ के लिए हो, मगर नहीं, आप तो प्राइवेट व्हीकल यूज़ करेंगे। आपको मैं दुनिया भर की, आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर की किसी भी जगह पे आप चले जाओ कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बाइक यूज़ हो रही है टैक्सी में। क्यों? सिंगल आदमी ऑफिस जाना है, ठीक है, हम भी अगर होते तो हम भी जाते हैं, बाइक ही यूज़ करते, लेकिन बाइक टैक्सी यूज़ होनी चाहिए ना, कमर्शियल व्हीकल यूज़ होना चाहिए आगे, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम अगर कोई हादसा हो जाता है तो जी ऐसे बात हो गई और वैसे बात हो गई। अगर आप प्राइवेट कार में भी अगर जा रहे हो और ऊपर वाला ना करे, अगर कोई हादसा हो जाता है तो कोई क्लेम नहीं होगा, कोई भी क्लेम नहीं होगा। क्यों? आप कमर्शियल व्हीकल नहीं यूज़ कर रहे हो। प्राइवेट गाड़ी अगर सवारी लेकर जाती है और कोई हादसा हो जाता है तो उस पर कोई क्लेम नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास जानकारी नहीं होती कि हाँ मैं दुनिया भर से जानकारी इकट्ठी करूँ या कुछ भी करूँ, बट मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो आपको बता रहा हूँ बस। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट गाड़ियाँ जो भी चल रही हैं, कोई भी गाड़ी चल रही हो, XYZ कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, अगर चलनी है तो कमर्शियल यूज़ में चलो, कमर्शियल गाड़ी लेके चलो। आपको रूट सेट करना है कहीं से भी कहीं का, तो आप कमर्शियल व्हीकल लेके सेट करो, प्राइवेट व्हीकल पे रूट सेट मत करो। आप बाइक चला रहे हो, बाइक टैक्सी चला रहे हो, तो आप बाइक कमर्शियल यूज़ करो। कमर्शियल बाइक निकलती हैं, खूब निकली हैं कमर्शियल बाइक, ऐसा नहीं है कि नहीं निकली है, मगर उसका टैक्स जाता है, वो टैक्स आप देना नहीं चाहते हो, आप खर्चे बचाना चाहते हो। ठीक है, हर आदमी खर्चे बचाना चाहता है, लेकिन तरीके से बचाओ। जब आप कमर्शियल व्हीकल यूज़ करोगे तो आप अपने पैसे के लिए लड़ सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ जी मेरे को इतना रेट मिलना चाहिए। जब आप प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर रहे हो, किसी में कोई एकता नहीं है, तो वो कहाँ से यूज़ होगा? कहाँ से किसी से आप बोलोगे? नहीं बोल सकते। तो आपको कमर्शियल व्हीकल अगर यूज़ करना है तो बेस्ट ऑप्शन है, प्राइवेट व्हीकल ना यूज़ करें। मैं पब्लिक से भी यही कहूँगा कि आप कमर्शियल व्हीकल ही यूज़ करें, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा पैसा नहीं है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी रहेगी तो आप पैसा भी कमा सकते हो, और ज़िंदगी नहीं रहेगी तो आप पैसा किसी काम का नहीं। अगर आप प्राइवेट कार में कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, गाड़ी का, रोड का कोई पता नहीं है। आज का क्या, गाड़ी का कोई पता नहीं है कि कभी समय का कोई पता नहीं कि कभी किसके साथ क्या हादसा हो जाए। लेकिन अपने आप से ज़रूरी है कि अपनी सेफ्टी खुद रखें। जब आप अपनी सेफ्टी खुद रखोगे तभी दूसरा भी आपको सेफ रख पाएगा। जब आप खुद ही सेफ्टी अपनी नहीं रखोगे तो दूसरा आपको कैसे सेफ रखेगा?
तो बस यही गुजारिश मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि अगर आप बाइक बुक करते हो तो आप बाइक वाले से पूछ लो कि भाई आपकी बाइक कमर्शियल है या प्राइवेट। आप टैक्सी बुक करते हो तो आपको उससे पूछ लो कि आपकी कमर्शियल टैक्सी प्राइवेट है या कमर्शियल है। आप कहीं रोड से सवारी पकड़ते हो आप कहीं जाने के लिए, तो वो गाड़ी आप पहले देख लो कि वो प्राइवेट है या कमर्शियल है। अगर वो कमर्शियल है तो आप उसको यूज़ करो, बैठो उसमें जाओ, उसका ऑन रिकॉर्ड सब कुछ होता है। गवर्नमेंट के पास सारा टोटल रिकॉर्ड प्राइवेट गाड़ियों को भी होता है, लेकिन प्राइवेट गाड़ी कभी कभी रोड पे आती है, कभी कभी लोग उसको यूज़ में लाते हैं। लेकिन कमर्शियल गाड़ी वो बनाई इसीलिए गई है कि वो रोड पे चले, आप लोगों की सेवा करे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि गाड़ी अगर यूज़ करनी है तो आप कमर्शियल यूज़ करो, कमर्शियल व्हीकल पे जाओ, और सबके लिए सेफ है, चलाने वाले के लिए भी और उसमें चलने वाले के लिए। ठीक है, आगे फिर दोबारा मिलते हैं।